हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10 के अति महत्वपूर्ण विज्ञान से क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। वो सारा निचोड़ लाए हैं साइंस का। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको साइंस पोर्शन में अच्छे मार्क आ सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। चलिए फटाफट आप लोग टेस्ट दे दीजिए। तो देखिए ए में है ऋणात्मक है, बी में धनात्मक है, सी में है दोनों मतलब ऋणात्मक एंड धनात्मक, और डी में है इनमें से कोई नहीं मतलब नन हो गया। तो इनमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो देखिए यदि अवतल दर्पण रहे तो इसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। यदि उत्तल दर्पण रहे तो वो क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। 2 में है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? देखिए उत्तल है, अवतल है, समतोत्तल है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा बताओ? तो हम क्या बताएं कि एक जब होता है क्या अवतल दर्पण होता है तब क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यदि पॉजिटिव रहे, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव मतलब धनात्मक लिया गया तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो देखिए अपवर्तनांक का जो मान होता है ये क्या होता है? तो ये होता है साइन आई बटे साइन आर हो जाता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए में है कि CH4, बी में है C2H6, सी में है C6H6 और डी में है C2H4। तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है ये होता है C6H6 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। 5 में है देखिए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ए में है नाइट्रोजन, बी में है वायु, सी में है निष्क्रिय गैस, डी में है हाइड्रोजन गैस। तो इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो देखिए यहाँ धातु पूछा है कि द्रव अवस्था में, तो यहाँ हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। यदि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु पूछता तब क्या होता? तब होता यहाँ से ब्रोमीन होता। क्या होता? ब्रोमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। 7 है कि तुतिया जिसको हम बोलते हैं नीला थोथा का अणुसूत्र है। तो देखिए ए में है यहाँ से कॉपर सल्फेट है, यहाँ से हो गया CaCl3 हो गया, KOH हो गया, यहाँ से COO हो गया। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तो होगा ही नहीं, यहाँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होगा, यहाँ से CaCl3 है ये भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? तो तुतिया नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CuSO4 इंटू 5H2O जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि गंधक की परमाणु संख्या है। तो देखिए गंधक की परमाणु संख्या जिसको हम बोलते हैं गंधक को सल्फर। तो क्या हो जाएगा? तो सल्फर का कितना होता है परमाणु संख्या? देखिए ए में है 14, बी में है 15, सी में है 16 और डी में है 17। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो देखिए उपधातु पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है कॉपर है, बी में निकेल है, सी में है यहाँ से एंटीमनी और डी में है जिसको SB से डिनोट करते हैं एंटीमनी को। ठीक है ना? और डी में है Fe जिसको हम लोहा कहते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से जो है ना SB जिसको हम एंटीमनी कहते हैं ये हो जाएगा उपधातु। उपधातु कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए इसका हम ट्रिक जान लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो उपधातु होते हैं 7। तो देखिए यहाँ से है इसका ट्रिक कि ए बॉस पट जा। तो यहाँ से ए से हो गया एंटीमनी जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, बॉस से हो गया बोरॉन जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और सी से हो गया सिलिकॉन Si, पोलोनियम हो गया यहाँ से PO, और टेरेलियम हो गया TE, और ज से हो गया जर्मेनियम GE, और आ से हो गया आर्सेनिक AS। तो ये 7 जो है ना उपधातु है, इसको आप अच्छी तरीका से याद रख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा
कि पौधों में शोषण होता है। देखिए पौधे कहाँ से सांस लेता है, तो ऑप्शन ए है जड़ में, उसके बाद पत्तियां में, तना में, इनमें से सभी में। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पत्तियां में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो देखिए ए में है एफ बराबर आर, बी इक्वल एफ बराबर आर बाई 2, और सी में है एफ बराबर आर बटे 3, डी में है एफ बराबर आर बटे 4। तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर जो होता है ये मतलब आर बटे 2 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एफ से हो गया फोकस, आर से हो गया त्रिज्या, तो ये याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो देखिए न्यूनतम दूरी जो होता है ये सामान्य दृष्टि की, तो ये कितनी होती है, तो ऑप्शन ए में है कि 25 सेंटीमीटर, बी में है 25 मीटर, सी में है 25 किलोमीटर, डी में है 2.5 मीटर। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूनतम दूरी यदि पूछे अल्पतम दूरी, तो ये हो जाएगा ए इसका करेक्ट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ये देखिए निकट दृष्टि को, तो हम इसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो ये करेंगे अवतल लेंस, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो देखिए विद्युत शक्ति का क्या होता है एसआई मात्रक, तो ये होता है वाट, क्या हो जाता है वाट। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ओम किसका है, तो ओम हम जानते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। 15 में है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो ऑप्शन ए है 3.6 गुना 10³ जूल, बी में 3.6 गुना 10⁴ जूल, सी में 3.6 गुना 10⁵ जूल, और डी में 3.6 गुना 10⁶ जूल। तो कौन हो जाएगा एक यूनिट का मान, तो ये हो जाएगा 3.6 गुना 10⁶ जूल के इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। देखिए यदि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या पूछे तो ये कितनी होती है, तो ये हो जाती है 4। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि मछली का श्वसनांग है। देखिए मछली किसके थ्रू सांस लेता है, तो ये लेता है किसके, देखिए ए में है ट्रेकिया, बी में है गिल्स, सी में है त्वचा, डी में है फेफड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, तो मछली लेता है गिल्स के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं गलफरा। देखिए ट्रेकिया के द्वारा कौन लेता है, तो यदि तेलचट्टा पूछे तो ये ट्रेकिया हो जाएगा। यदि त्वचा पूछे तो ये मेढक भी क्या किससे लेता है, तो त्वचा से लेता है। अब देखिए यहाँ से फेफड़ा हो गया, तो मनुष्य किससे लेता है, तो ये फेफड़ा से, तो ये हो गया मनुष्य के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखिए विद्युत मोटर जो है किसमें परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन ए है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी में है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और डी में है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में क्या करता है, ये परिवर्तित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो देखिए ऑप्शन ए है ओम, बी में है ओम पर मीटर, सी में है वोल्ट, और डी में है ओम मीटर। तो कौन हो जाएगा विद्युत ये प्रतिरोधकता का, तो ये होता है ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है इनमें से, तो ऑप्शन ए है चांदी, बी में है लोहा, सी में है रबर, डी में है कॉपर। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चांदी, क्योंकि यहाँ से विद्युत के लिए सबसे अच्छा चालक माना जाता है किसको, ये चांदी को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये हो जाएगा अम्ल, क्या हो जाएगा अम्ल। यदि इसमें रहता कि लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है तब हो जाएगा क्षार, ठीक ना।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।